हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय और मैं आपका स्वागत करूंगा आज इस सेशन में जो हमारा डे 23 का सेशन है सुपर सिलेक्शन सीरीज का। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रीवियस ईयर पेपर में देखा जाएगा कि पेपर कैसा आया था। ये जो पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ ये 2019 का पेपर है, 2019 का। और इस पेपर में कैसी रीजनिंग आई थी IBPS PO के एग्जाम में वो हमें देखना है और बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है ना। तो चलिए जरा शुरू करते हैं इस कहानी को। और इस कहानी में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन चलूँ उसके बाद मैं बताना शुरू करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो बेटा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आपका काम बनता है जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो और याद रखना सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर में देखो पहला क्वेश्चन आया था आपका, एक वर्ड था ब्रिस्कली जिसको कहते हैं। इसमें अक्षरों के ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। सिंपल। और यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जा रहे हैं, आपको सिंपल तरीके से इसमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको जरा लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिख के दूं या बना के दूं तो आपके सामने सबसे पहले मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। इस शब्द को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये शब्द हमारा है ब्रिस्कली, ठीक है। इसमें क्या करना है, लेटर्स के इतने कितने लेटर्स के ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पे हैं जितना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं। तो बी के बाद C D E F G H एक भी नहीं मिल रहा। आर के बाद S इधर नहीं मिला। आर के बाद S T U V W। आई के बाद J K, आई के बाद J K। देखो I से K एक पेयर बन गया, L एक I से L भी बन गया, और अगर डेफिनेटली देखा जाए तो एक L से भी बन गया K का, K से L का। एस के बाद टी यू वी, एस के बाद टी यू वी नहीं बनेगा। के के बाद एल एम एन ओ, एल एम आ गया। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू। वाई के बाद जेड नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन के आएंगे बेटा? तीन ऐसे पेयर हैं एक दूसरे से जो उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका क्या? 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन आया था भाई, देखो अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने एक पजल है। एक पजल है जिस पजल में आपके सामने कहानी कुछ ऐसी दी गई है, जरा देखो ध्यान से। हिंदी में अच्छे से देख लो इसको और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए हिंदी में आपने देख लिया, अब जरा इंग्लिश में देख लो बेटा और इसको बनाने की शुरुआत करते हैं भाई। एक रेक्टेंगुलर टेबल है जिसके चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं, जिसमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं? अंदर की तरफ, और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ, ठीक है भाई। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को वो देखो जरा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करता हूँ या बनाता हूँ तो यहीं पे बना लूँ क्या इसको मैं? या एक काम करते हैं, एक पेज ले लेते हैं इसके लिए अच्छा सा, और उस पेज पर इस क्वेश्चन को पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर टोटल ऐसे बना देता हूँ मैं 8 का डायग्राम, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा कि 8 का डायग्राम आपको बनाना है स्क्वायर टेबल पे। ये देखिए स्क्वायर टेबल, एक केस बना लिया और एक केस और ले लेता हूँ। 2 केस से बनाते हैं यार, 2 केस से कभी आंसर गलत नहीं जाता, ठीक है ना। तो अब उसके बाद 2 केस की शुरुआत करें तो आपको पता है कॉर्नर वाले कुछ लोग हैं, 4 इस पर कॉर्नर है बेटा, 4 लोग बीच में। क्वेश्चन को शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से शुरू करोगे उतना अच्छे से चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखो हमें यहाँ पे बोला गया कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ, ठीक है। कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? बाहर। ये लो भाई बाहर दिखा दो। कॉर्नर वालों को बाहर दिखा दिया, मिडिल वालों को अंदर दिखा दिया, ठीक है, अंदर दिखा दिया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन जो क्वेश्चन की शुरू से बोली गई थी वो क्या थी इसमें? फर्स्ट लाइन देखो, पढ़ते हैं जरा सा। ये लाइन पढ़ने वाली है, द पर्सन सिटिंग एन ऑपोजिट साइड, मतलब ऑपोजिट साइड में आमने सामने जो बैठे हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कहाँ होंगे? ऑपोजिट होंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। शुरुआत यहाँ से हो रहा कि जो एफ है वो किसी एक साइड के मिडिल में बैठा है। एफ सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ अ टेबल, एफ किसी भुजा के बीच में। तो चलो एफ की शुरुआत इसमें मैं कहाँ कर दे रहा हूँ? एफ की शुरुआत मान लेते हैं इसमें, यहाँ पे ऐसे, इसमें भी ऐसे ही कर दो। एफ को बीच में बिठा दिया हमने, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड ई, बेटा एफ और ई के बीच में 2 लोग हैं तो 1 और 2 छोड़ के ई इसमें इधर कर दो, 1 और 2 छोड़ के ई इसमें इधर कर दो, ठीक है। एफ और ई, ठीक है। आगे देखो,
ओनली वन पर्सन बिटवीन एफ एंड सी। बेटा एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग हैं। तो देखो एफ और सी के बीच में एक है तो सी यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। दो केस हालांकि हैं लेकिन कंफर्म नहीं, तो इसको मैं अलग से लिखूंगा कि एफ और सी के बीच में एक लोग हैं। लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, क्वेश्चन को लिखना है, दोबारा नहीं पढ़ना। ई जो है ना वो सी का नेबर नहीं है, तो उससे आसान हो जाएगा कि सी इसमें यहाँ हो जाएगा और इसमें जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ई का नेबर बनाना नहीं है उसको। ठीक है बेटा, चलो आगे देखें। अच्छा, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच और सेकेंड राइट ऑफ एच। ए जो है ना वो एच के या तो राइट सेकेंड पे है या तो लेफ्ट सेकेंड पे। ठीक है, तो ए एच के या तो राइट सेकेंड पे या तो लेफ्ट सेकेंड पे। ठीक है, तो एच के सेकेंड पे कौन है? ए। या तो ये राइट होगा या तो ये लेफ्ट होगा। ठीक है, चलो ऐसे बना दिया मैंने। आगे जरा पढ़ लेते हैं, आगे की जो कहानी वो कैसे, जरा वो देख लो। इसमें आगे की जो कहानी कुछ ऐसे दी गई है कि वन पर्सन बिटवीन ए एंड सी। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया यहाँ से थोड़ा सा। ए और सी के बीच में एक लोग है, तो सी यहाँ है तो यहाँ ए हो नहीं सकता, मतलब ए यहाँ हो जाएगा इसमें। सिमिलरली इसमें भी ए यहीं हो जाएगा। अब ए एच के या तो राइट सेकेंड या तो लेफ्ट सेकेंड होगा, तो इसमें देखो सेकेंड में एच यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यहीं होगा। तो एच के कौन से हो जाएगा? राइट सेकेंड पे ए हो जाएगा, और इसमें एच के कहाँ हो जाएगा बेटा? लेफ्ट सेकेंड में। देखो क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता एच। क्वेश्चन बनते जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बी और जी जो है वो ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट है। कौन? बी और जी, तो आमने सामने होंगे। तो ये देखो बी और जी की जगह यहाँ हो जाएगी ऐसे, बी जी ऑब्लिक कर दो बेटा। ठीक है, सेम एज बी और जी ऑब्लिक कर दो। ठीक है, ऑब्लिक करके आमने सामने बैठे ना भाई। आगे आगे देखो, डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। बेटा डी जो है वो बी के लेफ्ट सेकेंड पे, बी के लेफ्ट सेकेंड पे डी। देखो बी अगर यहाँ है तो उसका लेफ्ट सेकेंड यही होगा, इसका लेफ्ट सेकेंड कहाँ होगा? इस साइड होगा, और इसका लेफ्ट सेकेंड यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बी जो है लेफ्ट सेकेंड में, डी उनकी बेटा, डी यहीं आ जाएगा बेटा। इसमें देखो लेफ्ट सेकेंड ये हो जाएगा और इधर लेफ्ट ये राइट सेकेंड हो जाएगा। इसमें अगर राइट सेकेंड हो गया बेटा और बिठाना लेफ्ट पे, तो यानी यहाँ जी आ जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा? बी आ जाएगा। तो बी के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आ गया? डी, क्योंकि बी बाहर देख रहा। इसमें देखो बी का ये राइट सेकेंड होगा और होना कहाँ चाहिए? लेफ्ट सेकेंड। तो इसका मतलब जी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। तो नियम से देखा जाए तो दोनों डायग्राम बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन आगे कोई लाइन होगी जो क्वेश्चन को कंफर्म करेगी जी के बारे में। जी एफ का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। और आप नोटिस करो इसमें देखो जी किसका पड़ोसी हो गया? एफ का। तो ये केस हमारा क्या होगा? गलत होगा, और ये केस हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप इस तरह से लेके चलोगे तो आराम से बन जाएगा, और ये आपके 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर फिक्स है बेटा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जरा क्वेश्चन देख ले पहला। ये देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो इसमें कि 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, उसका आंसर बताओ। तो जी ई एच डी बी, देखो जरा जी ई एच डी बी, जरा देखो जी ई एच डी बी में आप नोटिस करोगे जी कहाँ पे? कॉर्नर पे। ई कहाँ पे है? कॉर्नर पे। एच कहाँ पे है? मिडिल में। डी कॉर्नर पे, बी, तो यानी एच जो है वो मिडिल ऑफ अ साइड है, तो बाकी सारे कॉर्नर है बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका? एच आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डी के राइट थर्ड पे कौन है बेटा? डी के राइट थर्ड पे कौन है इस पे जरा वो देख लो। डी के राइट थर्ड में देखो जरा, डी अगर बाहर देखेगा तो उसका राइट इस साइड हो जाएगा आपके राइट में। तो 1 2 3 आंसर क्या आएगा इसका? एच। डी के राइट थर्ड पे कौन आएगा? एच आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं 5 जब आप एक बार डायग्राम बना देते हो बेटा। देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू जी। बेटा एफ जी से किधर है? तो आप नोटिस करोगे एफ जो है वो जी से किधर है? तो जी के राइट 1 2 3, या तो राइट थर्ड पे या तो लेफ्ट 1 2 3 4 5। राइट थर्ड या लेफ्ट 5? देखो जरा, राइट थर्ड या लेफ्ट 5। तो यहाँ पे देखो राइट थर्ड की बात करें, थर्ड टू द राइट, राइट थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा? लास्ट वाला। अगर ये नहीं होता तो नन ऑफ दीज लगा देते। चलो आगे देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनता जा रहा है भाई। ये देखो, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के कितने लोग हैं? अगर हम डी के राइट से काउंट करें, डी और एफ के बीच में, तो डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं भाई? अगर डी के राइट से काउंट करें तो 0, एक भी नहीं आ रहा है इसमें, है ना। देखो 0, आंसर इज नन। आंसर क्या आएगा इसका? नन आ जाएगा। समझ में आई बात कैसे करेंगे? चलो एक और देखो जरा, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, सी की तरफ किसका चेहरा दिया गया है? सी की तरफ किसका फेस है बेटा? तो सी की तरफ कौन देख रहा है भाई? तो सी की तरफ देख रहा है कौन? एच। तो आंसर क्या आएगा इसका? एच आ जाएगा। आंसर इज एच, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया?
तो भाई इस तरह से ये 5 नंबर आप ग्रैब कर सकते हैं जब एक पजल को आप इस तरह से बना देंगे, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है वो देखो जरा, अब यहाँ ध्यान से पढ़ो। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे। परिवार में 7 लोग हैं, आप एक बार जरा बनाने की कोशिश करो। छोटा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, मेरे ख्याल से 1-2 नंबर इसके क्वेश्चन पूछे गए थे और 1-2 नंबर आते हैं यार ब्लड रिलेशन से, 1-2 नंबर फिक्स है आते हैं बेटा। देखो 7 लोग हैं, क्यू पी की बेटी है, तो मैं इसको बनाता हूं यहीं पे। पी की एक बेटी है जिसका नाम क्या है भाई, क्यू है। अच्छा क्यू अगर बेटी होगी तो एक जनरेशन नीचे होगी, फीमेल होगी। बी जो है वो आर का भाई है, मुझे इस लाइन के बारे में नहीं पता, अलग से लिख लेते हैं कि बी भाई है मतलब मेल होगा, किसका भाई है, आर का, तो माइनस करके आर कर दें। जी ए की सास है। अच्छा जी अगर ए की सास है बेटा, तो सास कैसे होगी, ए का कोई हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगी, और उसकी जो मम्मी होंगी वो जी होंगी, तो या तो ए के हस्बैंड की मम्मी या ए के वाइफ की मम्मी, जी सास हो गई। अच्छा बी की शादी बेटा हुई है ए के साथ, ओके, तो बी की शादी ए के साथ हुई, तो यहाँ पे कंफर्म आ गया बी और बी पता चल गया कि मेल है। देखो यहाँ मेल है तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल, और बी का एक भाई भी है या बहन है जिसका नाम क्या है, आर, मुझे नहीं पता अभी। आगे देखो बी जो है ना वो क्यू के अंकल, अब चाचा नहीं वर्ड बोल सकते हिंदी में, देखो यहाँ पे चाचा दिया गया, इंग्लिश में अंकल, अंकल मतलब कुछ भी हो सकता है, तो जो बी है वो क्यू के अंकल हैं। अच्छा बी अगर क्यू के अंकल, ये रहे क्यू और ये रहे बी, तो अंकल हुए, इसका मतलब कंफर्म है कि क्यू की शादी जो हुई होगी वो किससे हुई है बेटा, आर से। ये देखो आर है, और इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, अंदाजा लगा रहा हूं बेटा मैं, आर के बाद कौन है यहाँ पे, क्यू, ठीक है, नहीं नहीं क्यू नहीं, पी है वो ना, माफी चाहूंगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आर कर लो, यहाँ पी कर लो। क्यू की शादी हुई होगी, सॉरी पी की शादी आर से हुई होगी, और आर के जो भाई हैं वो कौन है, बी, तो कहीं ना कहीं बी इसके अंकल लगेंगे, या तो मम्मी के भाई या तो पापा के भाई, अंकल, और बी की शादी हुई है किसके साथ, ए के साथ हुई है। तो उम्मीद ये जताई जा रही कि ऐसा डायग्राम बन सकता है, ठीक है। अच्छा जी जो है वो किसकी सास है बेटा, ए की, जी ए की सास है, ठीक है। तो जी अगर ए की सास होगी, तो ये तो खैर यहाँ पे बना ही हुआ था, ठीक है। बी क्यू के अंकल है, डी जो है वो बी के पापा है बेटा, डी जो है वो बी के पापा है, तो बी के पापा डी हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अगर डी पापा हो गए तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, और इनका जेंडर थोड़ा सा अभी अननोन दिया गया है, किसका बेटा, आर और पी का। जरा एक बार चेक करो, 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। आर और पी के बारे में कुछ बोला गया क्या, कहीं कुछ भी नहीं बोला गया। आर और पी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि आर और पी इसमें मेल है कि फीमेल है बेटा, छोड़ दो, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। लेकिन हाँ ये बात तो तय हो गई कि दोनों मैरिड कपल है। रिलेशन को ऐसे स्टेब्लिश करते हैं। अच्छा पूछा क्या गया, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी, देखो पूछा उसी के बारे में जिसका जेंडर क्लियर है। बी कौन है, पी का, तो पी का बी कौन है, तो अब देखो पी के हस्बैंड या वाइफ, पी के हस्बैंड या वाइफ के भाई साहब हैं, तो हस्बैंड के भाई होंगे तो भी ब्रदर इन लॉ लगेंगे, देवर कहलाएंगे, और वाइफ के भाई होंगे तब भी ब्रदर इन लॉ होंगे, साला कहलाएंगे। तो आंसर आएगा इसका ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। है आसान कि नहीं, चलो आगे देखें कुछ है क्या इसमें। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लो इसी में जरा सा। अगला क्वेश्चन क्या था कि बताओ भाई अगर सी बी का भाई हुआ, सी जो है अगर बी का एक भाई और हो गया, सी जिसका नाम है, ठीक है, तो क्यू का सी से क्या रिश्ता है, जरा सोचो। तो अगर बी का भाई कौन हो गया, सी, तो मान लो ऐसे कर दे रहा हूं यहाँ पे कर दिया मैंने किसको, सी को, सी हो गया, ये इसका भाई है बेटा बी का, माइनस का साइन यहाँ लगा रहा हूँ बी से, तो सी जो है वो भाई बोला गया ना, सॉरी, तो ये मेल हो जाएगा, तो क्यू का क्या लगेगा, अंकल ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या आएगा, अंकल। सी बी का भाई है तो क्यू का सी से क्या रिश्ता होगा, ठीक है। पूछा क्यू के बारे में, क्यू से सी का, सी के बारे में पूछा गया बेटा। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ भी बन गए। आगे देखो अगला क्वेश्चन देख लें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया फिर से वही चीज देखो यहाँ रिलेट करके कर देंगे कि अगर P जो है वो Q के पापा हो गए, तो अगर P पापा हो गए मतलब P मेल हो गए, ठीक है। तो अब अगर ये मेल हो गए तो R फीमेल हो गई, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P, तो भैया R जो है वो P की तो वाइफ लगेंगी ना, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से स्कोर कर लोगे आप जब आप ऐसे क्वेश्चन के लिए जाओगे तो, ठीक है, वेल डन।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ है, अब जरा इस पे दिमाग लगा दो, इसको पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन चाह क्या रहा वो जरा पढ़ लो। चलो भाई सॉल्व करें। एक नंबर है 6247 39854 6247 39854। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या बोला गया, इवन नंबर्स में क्या करें, 1 को ऐड कर दें, 1 इज एडेड, इवन में 1 ऐड कर दो बेटा। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं कि इवन संख्या जो है, सम संख्या, उसमें एक ऐड कर दो, और ऑड वाले में बेटा क्या करो आप, 1 माइनस कर दो। तो पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, करने के बाद उसने बोला कि लेफ्ट से पांचवा, यानी 1 2 3 4 5 पांचवा, और राइट से चौथा 1 2 3 4, ये रहा चौथा, इनका सम क्या होगा। तो ये पूरी कहानी अब अप्लाई मत करना, सिर्फ लेफ्ट से पांचवा, राइट से चौथे वाले को उठाओ और उन्हीं को सॉल्व करो। तो ये देखो क्या है, पूरा मत करो, लेफ्ट से पांचवा देखा जाए तो ई है, ई एक विषम संख्या है तो -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और राइट से ये भी क्या ऑड है, 9 9 ऑड है, मतलब -1 करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इनका सम कितना होगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या लगेगा इसका, डी ऑप्शन आ जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहीं से नहीं है, सिर्फ उतना करो जितना पूछा गया। उन्होंने बोला कि लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, इनका सम क्या होगा, तो इन दोनों नंबर्स को लिया और ये कंडीशन लगा दी कि अगर ऑड है तो -1, दोनों ऑड ही थे, -1 कर दिया और इनको जोड़ा, सम बोला गया बेटा। तो आंसर आएगा इसका 10। गुड, चलो ये एक नंबर भी बन गया आपका। नेक्स्ट, अब देखो फिर से एक हमारे सामने क्या आ गई, पजल आ गई। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसको और एक बार हिंदी में अच्छे से पढ़ लो, एक बार हिंदी में अच्छे से पढ़ो जरा, सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो बेटा और बनाने की कोशिश करो। चलिए अब एक बार इंग्लिश में देखें बेटा, इसको एक बार इंग्लिश में देख लो अच्छे से। डन। अब एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। भाई देखो, हमारे पास 10 लोग हैं जो कि अलग अलग महीने की अलग अलग 2 तारीख में पैदा हुए हैं। वो तारीख है 15 और 30। ठीक है, अब 5 अलग अलग महीने की 2 अलग अलग तारीख है, तो मैं यही बना लेता हूं भाई। महीने कौन कौन से, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो यहां कर ले क्या, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। ठीक है, और हर में 2 डेट्स हैं, 15, 30, 15, 30, ये चीज़ याद रखना, 15, 30, 2 डेट्स हैं बेटा, 15, 30, यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 15, 30। ठीक है भाई, यहाँ भी रख लूँगा, 2 केस लेके चलते हैं बेटा इसमें हमेशा, 15, 30, 2 केस से जाओगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। 15, 30, 15, 30, 15, 30, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 15, 30। ठीक है, अच्छा कभी भी ना मंथ वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो दूसरी चीज़ क्या करोगे, मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज लिखोगे। जनवरी 31 का महीना है, मार्च 31 का महीना है, अप्रैल 30 का है, सितंबर 30 का है, नवंबर 30 का है। ये चीज़ ज़रूर लिखा करो। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहली लाइन से। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे ना, तो क्या है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, देखो, एल वॉज बॉर्न। ठीक है, एल वॉज बॉर्न 15th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। ठीक है, एल जो है किसी महीने की 15 तारीख को पैदा हुआ है और वो महीना 31 का है। तो यार 31 के महीने हमारे पास 2 हैं,
तो उनमें से किसी एक में एल पैदा हुआ होगा, वो भी कब, 31 तारीख को, तो सॉरी 15 तारीख को, तो एल यहाँ आ जाएगा और इसमें एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डन। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल और पी। बेटा एल और पी के बीच में 3 लोग होंगे, तो अगर एल यहाँ आएगा, देखो सॉरी एक में यहाँ बना दिया मैंने, 31 वाला ये भी तो है, तो यहाँ एल आ सकता है। देखो एल 31 वाले महीने की 15 तारीख को हुआ है, पैदा हुआ है, तो यहाँ पे एल हो गया। देखो इसमें एक तो ये केस बन गया, इसमें एल हो सकता है, या तो मार्च, और सारे 30 हैं तो इसमें हो नहीं सकता, तो 2-15 हमने इमेजिन करके बना दिया। और एल और पी के बीच में कितने लोग हैं बेटा, 4 लोग हैं ना, नहीं 3 पर्सन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, पी। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के कौन आएगा, पी। एल और पी के बीच में कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या था, 4 पर्सन बिटवीन पी एंड ओ। बेटा पी और ओ के बीच में 4 लोग हैं, तो पी यहाँ पे है तो ऊपर ही होगा, नीचे हो नहीं सकता। 1 2 3 4, ये देखो ओ इसमें यहाँ आ गया, 1 2 3 4 करके तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 करके ओ इसमें नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, ओ नीचे आ गया। ठीक है, आगे देखो जरा, ओ नीचे आ गया। ओ वॉज बॉर्न बिफोर एल। भाई ओ एल के पहले पैदा होता है, तो ये केस हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, एल के पहले। तो इसका मतलब ये केस हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको फिलहाल छोड़ दो। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एन। ओ के बाद जितने हैं एन के उतने पहले हैं, तो ओ के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ के बाद कितने हैं, 8 लोग हैं, और एन के पहले कितने हैं, 8 लोग होंगे, है ना, ध्यान से देखना, एन के पहले भी 8 लोग होंगे, तो एन को कहाँ रखूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो एन यहाँ आ जाएगा। एन के पहले कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। आगे देखो, 1 पर्सन बिटवीन पी एंड आर। बेटा पी और आर के बीच में 1 लोग होंगे, तो यहाँ तो जगह नहीं दिख रही, 1 छोड़ के आर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब 1 छोड़ के आर आ जाएगा अप्रैल की 15 तारीख को। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो जरा सा, एम वॉज बॉर्न बिफोर टी। एम जो है वो टी के पहले पैदा होता है, लेकिन जनवरी में नहीं। एम जो है वो टी के पहले है, लेकिन जनवरी में नहीं है। तो टी के पहले लेकिन जनवरी में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना यार, टी के पहले कहीं पे एम होगा, लेकिन जनवरी में नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये लाइन हमें पढ़ना है। आगे देखो, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी। बेटा टी पी के पहले है, तो टी के पहले अब जाहिर सी बात है यहीं आएगा फिर टी, है ना, अप्रैल की 30 तारीख को, और इसके पहले एम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एम जो है वो 15 तारीख में, मतलब कि जनवरी में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखो, यू वॉज बॉर्न बिफोर एस। भाई एस के पहले कहीं पे यू होगा, और एस ऑन अ सेम डेट, तो सेम डेट में देखो यू जो है एस के पहले, तो एस आएगा 30, और ये भी आ जाएगा 30, कौन, यू। देखो दोनों 30 में आ गए, और एक हमारे पास जो नाम बच गया वो सबसे ऊपर आ जाएगा, LMNOP। ठीक है, LMNOPQRSTU। तो यहाँ पे आप देखो LMNOPQ बचा है बेटा, तो Q आ जाएगा यहाँ पे टॉप पे, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर बन चुका है। ठीक है, एक बार चेक करो जल्दी से, आप लोग जल्दी से चेक करो। अब इसका आसानी के साथ आंसर दे दो। आप लोग एक बार सॉल्यूशन नोट कर लेना बेटा, 2 केस से जाओगे कभी गलत नहीं होगा, और कभी होगा ही नहीं गलत। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, चलो यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स हैव बॉर्न आफ्टर यू। बेटा यू के बाद कितने लोग पैदा हुए, जरा गिनो जरा, यू के बाद कौन है, 1 और 2 ही लोग तो हैं भाई साहब, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अच्छी बात ये होती है ना, जब आप पजल पढ़ते हो, बनाते हो ना, तो बड़ा मजा आता है जब आपकी पजल बन जाती है, उसके बाद आंसर्स निकालते हो। 4 लोग एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है। भाई हिंदी में देख लो, इसमें वो नाम देख लो कौन कौन से भाई। 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा एम और ओ। एम और ओ की बात करो, देखो यहाँ पे क्या है, तो आप नोटिस करोगे एम यहाँ दिख रहा और एक गैप करके ओ है। ठीक है, क्यू एल, क्यू यहाँ दिख रहा है, एक गैप करके एल है। ठीक है, आर पी, आर के बाद गैप करके पी है। ओ एस, ओ के बाद एक गैप करके एस नहीं है बेटा, एस काफी गैप करके है, तो ओ एस हो सकता है। पी और एन देखो, पी और एन के बीच में भी एक का गैप है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ओ एस। मतलब बाकियों के बीच में एक का गैप है, इसमें एक का गैप नहीं है बेटा। तो बस ये होगा इनका डिफरेंस की कहानी। ठीक है, आगे देखो, टी और एन, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड एन। बेटा टी और एन के बीच में कितने, तो आप देखो जरा, ये एन है और ये टी, तो बीच में कितने आएंगे, 1 2, 1 और 2, 2 ही लोग तो आ रहे हैं बेटा, आंसर आएगा इसका 2। टी और एन के बीच में कितने लोग आएंगे, तो आंसर आएगा इसका 2। ठीक, नेक्स्ट,
अब जरा पूछा गया कि पी के बाद हुए व्यक्तियों की संख्या किस बंदे के पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, किस बंदे के पहले। तो पी के बाद जरा देखो, पी के बाद कितने लोग आ रहे हैं, तो 1 2 3, तो पी के बाद 3 है, तो कौन सा पर्सन है जिसके पहले 3 है, तो वो आंसर आएगा उसका एम। एम के पहले कितने, 1 2 3, तो आंसर आएगा इसका क्या, 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ग्रेट। आगे देखो कौन सा ऑड यार, एल आर पी एस क्यू, जरा देखो एल आर पी एस और क्यू, आप नोटिस करोगे तो एल क्यू आ रहा 15 पे, एल 15 पे आ रहा, आर 15 पे आ रहा, एस 30 पे आ रहा, एस 30 पे आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका एस, क्योंकि बाकी सारे 15 पे आ रहे हैं और ये किस पे आ रहा है आपका 30 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन की कहानी और आई विश आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई अब जरा कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से ये होने वाला है क्वेश्चन किसका, सिंबल उम्बल है क्या इसके अंदर, तो इनइक्वालिटी ही होगा, बिल्कुल वही है। और इसमें मुझे लगता है कि आपको हिंदी से कोई मतलब होता नहीं है, इंग्लिश में आप देखो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक जैसा यहाँ होता है, एक जैसा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो जरा सा, आपके सामने जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपके सामने जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे करोगे, ए से जेड जाओगे, ए से जेड, तो ए से जेड जाओगे, जब बीच में कॉमन ना लगाओ ना तो अलग ही कॉन्फिडेंट बनता है, आंसर तुरंत आता है। भाई प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को, यहाँ नहीं है, कैंसिल। जेड से वी चलना है बेटा, ये जेड से वी, लेस देन को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ है, मतलब आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज, आसानी से निकल जाने वाला आंसर है भाई। इस बार भी आपका जब आईबीपीएस पीयू होगा तो 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के फिक्स होंगे। आगे देखो जेड से जी, जेड से जी अगर आपको जाना है तो पहले जेड से सी जाओगे, फिर सी से जी जाओगे। अगर जेड से सी गए तो सॉरी लेस देन, और सी से जी जाओगे तो भी लेस देन, प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब ये सही था। अगला था एक्स से जे। अब बेटा अगर एक्स से जे आप जाते हैं, ज़रा समझिएगा, एक्स से जे आप जाते हैं तो ये देखो एक्स यहाँ है, जे यहाँ है, बीच में कॉमा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी, तो पहले एक्स से सी जाओगे और सी से जे जाओगे। एक्स से सी गए तो लेस देन और सी से जे गए तो लेस देन, भाई इसी को प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस लेस देन को आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा इसका क्या, 1 और 2, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट ये देखो जरा इस पे, अब जरा समझने वाली बात है, हमको जाना है क्यू से टी। अब देखो क्यू से टी बिना किसी किसके कॉमा के आप जा रहे हो तो डायरेक्टली आप चेक कर लो, यहाँ साइन ऑपोजिट हो रहे हैं, देखो बेटा साइन ऑपोजिट हो रहे हैं, गलत हो जाएगा। आर से आई चलो जरा सा, तो ये आर से आई अगर आप जा रहे हो तो लेस देन सब दिख रहे हैं आपको, तो लेस देन को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ नहीं है बेटा, तो आंसर आएगा इसका दोनों गलत है। बहुत सिंपल से ये 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम लगने वाला नहीं। ठीक है, आगे देखो ए से सी चलोगे, ए यहाँ सी यहाँ, बीच में कॉमन लगा है तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, डी, तो ए से डी गए, डी से सी, सर प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को, इसमें प्रेफरेंस देंगे लेस देन को, और इन दोनों में किसको देंगे, लेस देन को। पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सी से जी चलो बेटा जल्दी से, सी से जी जाना है भाई आपको, सी से पहले कहाँ जाओगे, डी, और डी से कहाँ जाओगे, जी, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ये हो जाएगा, और डी से जी में यही साइन होगा ऐसे, तो प्रेफरेंस इसको देंगे। यहाँ है क्या, नहीं भाई यहाँ नहीं है, आंसर आएगा इसका ओनली फर्स्ट फॉलोज, आराम से बन जाएगा। इधर और थोड़ा ध्यान रखना है इस बार, चूंकि 2019 का पेपर है तो इधर और उस जमाने में, उस समय में भाई ऑब्वियस सी बात है 2-3 साल हो गए, तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस बार के पेपर में आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बी से एम चलो बेटा, ये देखो ये दिख रहा सही है, एम से जी जाना है भाई, एम से जी जाओगे, साइन यहाँ पे ऑपोजिट वाला है, ये भी सही है, ऑपोजिट साइन के मतलब इनका फेस ऑपोजिट है, और इसी को प्रेफरेंस देंगे तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज। तुरंत तुरंत बनाना, 1 मिनट के अंदर ये 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ना, तो आप ये मान लो कि आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। देखो हिंदी में आ गया क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप इंग्लिश में देख लो। अब इसको देखना क्या, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ, एक बार क्वेश्चन पे आप आ जाओगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर पाओगे इसमें। ये देखो, जैसे आपको पूछा गया नेवर विथ का कोड क्या होगा, है ना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, नेवर विथ का। ठीक है, नेवर विथ, मैं एक बार क्वेश्चन सारे लिख ले रहा हूँ, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। अगला देख लो, स्पेसिफिक, दूसरा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक का कोड ढूंढ लो। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा आदर्श। 5 क्वेश्चन ये ऐसे रहते हैं ना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको मिलते हैं और आप कितना स्मूथली बना लेते हो। आगे देखो बेटा ई एल किसका कोड है, इस बार भी ये वाला टॉपिक आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन आपको भले ही आसान लगे लेकिन टॉपिक ये वाला आपको मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है। मैं आपको सिर्फ ये प्रीवियस ईयर कराने के पीछे का मतलब मेरे ये है कि आपको इसमें टॉपिक क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक लगातार आ रहा है। और 5वां क्वेश्चन क्या, फोकस रियल।
फोकस रियल, डन। चलिए अब उसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इनके आंसर्स बहुत स्मूथली लगाएंगे। पहले एक काम कर दो, स्पेसिफिक निकाल दो, छोटा सा वर्ड है, सिंगल वर्ड है। अब इसमें देखो जो स्पेसिफिक आपको यहाँ दिख रहा है लास्ट में, ठीक है, और कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा, और कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में यहाँ दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा, तो मतलब आंसर इसका जो होगा लास्ट के 2 होंगे। लास्ट के 2 अगर होंगे तो इसका मतलब ये लास्ट के 2 कौन से होंगे, ये दोनों। इन दोनों में अगर बात करें तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इन्हीं दोनों में कॉमन है, बाकी कहीं नहीं है, तो आप देखोगे डीजी, डीजी ऊपर नहीं है, ई एल नीचे नहीं है, पी ए नहीं है, एफ आई नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी जी आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में स्पेसिफिक का आंसर डी जी हो जाएगा, चेक कर लेंगे आराम से। आगे देखो अदर्स का, बेटा अदर्स का निकालो जरा सा, यहां दिख रहा अदर्स, अदर्स हमको यहां दिख रहा, और कहीं है क्या इसमें, नहीं है। तो अदर्स वर्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, ध्यान से देखना ये आएगा पक्का। तो इन दोनों में कॉमन सा वर्ड कोड कौन सा दिख रहा, एस एम एन टी आर ओ एफ आई, आंसर क्या दिख रहा है इसमें, आर ओ, आर ओ ही है जो कॉमन है भाई, तो आंसर क्या आएगा अदर्स का, आर ओ। लो भाई ई एल किसका कोड है ये देख लो जरा सा, पहले छोटे वाले निकाल लेते हैं। तो ई एल हमको यहाँ दिख रहा, ई एल हमको यहाँ दिख रहा, तो इन दोनों में कॉमन कोड दिख रहा भाई, अदर शुड बी हेल्पफुल, नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। आप एक बार पढ़ लिया करो उसको, दोनों में जो सेम मिल जाता है ना वो आपका मिल जाता है इसका आंसर, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, बी ई। अब निकालो नेवर विथ, नेवर, तो नेवर की बात करें पहले, नेवर देखो यहाँ दिख रहा 1, ये रहा 2, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है, एस एम एन टी आर ओ एफ आई, एफ आई है ना पक्का, एफ आई दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा नेवर का कोड हो जाएगा एफ आई, और बेटा विथ का कोड और निकाल दो आप, विथ का कोड क्या हो जाएगा, फर्स्ट में विथ नहीं, सेकेंड में विथ नहीं, थर्ड में विथ नहीं, चौथे में भी विथ नहीं। आप नोटिस करोगे विथ ना तो फर्स्ट में है, विथ ना तो सेकेंड में है, ना ही विथ थर्ड में है, और ना ही फोर्थ में, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि नेवर जो है वो है, और विथ हम ऑप्शन से जाएंगे, एक ऐसा कोड जिसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ना, जरा चेक करो नेवर के साथ विथ है ना, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हमको एफ आई दिख रहा फर्स्ट में, सेकंड में दिख रहा, थर्ड और फोर्थ में एफ आई नहीं है, हटा दो। अब देखो यू आई और आर ओ, तो आप नोटिस करो आर ओ तो वहां था, तो इसका मतलब आर ओ तो होगा नहीं, विथ अगर शब्द क्वेश्चन में ही नहीं है तो उसका आंसर क्वेश्चन में कहां से होगा, तो आर ओ तो कोड ऑलरेडी मौजूद था, इसका मतलब आर ओ कोड नहीं होगा, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एफ आई के साथ यू आई, देखो यू आई नया आपका कोड है इसका, तो ठीक है, तो आंसर आएगा ये। चलो भाई, तो फर्स्ट का आंसर तुमने खैर निकाल दिया था, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। एक और चेक करो फोकस रियल का, फोकस यहाँ दिख रहा सेकंड में, फोकस 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 यहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं, बाकी कहीं नहीं। अगर फोकस सिर्फ लास्ट में है तो इसका कोड भी लास्ट में होगा। आप देखो एच वाई, एक सेकेंड रुकना, हाँ एच वाई, एच वाई कहीं नहीं है भाई, हो सकता है डी जी ऊपर है, नहीं होगा, एन टी ऊपर है, नहीं होगा, के एस के एस के एस नहीं भाई, ये तो हो सकता है। तो इसका मतलब फोकस का कोड या तो एच वाई होगा या तो के एस, और रियल देखो जरा कहाँ है, रियल वर्ड, रियल रियल रियल, फर्स्ट में रियल नहीं, सेकंड में रियल नहीं, थर्ड में भी रियल नहीं, फोर्थ में रियल नहीं, तो रियल वर्ड तो कहीं है ही नहीं, तो इसका कोड भी कहीं अलग होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट तो आंसर निकल गया था, सेकंड देखो स्पेसिफिक का आंसर डीजी हो जाएगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। आगे देखो अदर्स का कोड क्या हो जाएगा, आर ओ, कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, कैंसिल, खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ई एल किसका कोड है बेटा, बी का, ऑप्शन नंबर 4, तुरंत खत्म हो गया बेटा, ये 5 नंबर तो बनना ही आपको है। अब यहाँ पे देखो जरा सा फोकस रियल, अब अगर फोकस रियल की बात करें तो हमको पता है एच वाई के एस चाहिए मुझे, तो आप नोटिस करोगे एच वाई और के एस दिख रहा, और उन दोनों के साथ अलग अलग कोड दिख रहे हैं, एक तो जेड। अब मुझे एक बात कंफर्म पता चली कि रियल वर्ड तो इसमें है ही नहीं, तो इसका कोड इस पे नहीं होगा। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर आर ओ क्या कोड हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि आर ओ ऑलरेडी कोड किसका है, अदर्स का, तो रियल का कोड ये तो हो नहीं सकता, हटा दो। ए और सी की बात ही खत्म कर दो, एन टी और एम ई ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है कि फोकस का एच वाई और के एस में से कोई एक है, एच वाई के साथ यहाँ पे टी आर दिया गया। आप जरा चेक कर लो कि जेड ई और टी आर में से कौन सा कोड कॉमन है, तो आप देखोगे जरा पीछे जाके जेड ई और टी आर, आप नोटिस करोगे कि जेड ई और टी आर इनमें से कौन सा है जो कॉमन आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन और फिर से पढ़ लो बेटा,
व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर फोकस रियल, है ना, और हमारे पास क्या था, के एस जेड ई और टी आर, जेड ई और टी आर, है ना, जेड ई और टी आर। देखो भाई जेड ई और टी आर में से कोई एक होगा जो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम प्रेफरेंस में आपको देना सिखाऊंगा। एस एम एच सी, ठीक है, जेड ई नहीं है, टी आर नहीं, जेड ई टी आर इसमें भी नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एच वाई और के एस में से कोई एक होगा फोकस का। देखो भाई सबसे पहली बात आप फोकस देख लो, कहाँ दिख रहा है हमको, लास्ट में है, सेकंड में नहीं है, लास्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फोकस का कोड ऑब्वियस सी बात है एच वाई और के एस, क्योंकि एच वाई कहीं ऊपर दिखाई नहीं दे रहा और डी जी कहीं ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी डी जे तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये तो, एन टी ऊपर दिखाई दे रहा कैंसिल, और के एस देखो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो के एस में से हो सकता है कोई, तो इसका मतलब या तो होगा एच वाई के साथ वाला या के एस वाला, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर आप किसके साथ जाएंगे लेके बेटा, देखो भाई अब यहां पर के एस के साथ जेड ई है और एच वाई के साथ टी आर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे इसका आंसर अब क्या लगाएंगे, चलो मान लो यहां पे दो आंसर तो होने से रहा, तो अब इसका आंसर लगाओगे क्या, भाई आंसर दोनों सही हैं। तो ऐसी सिचुएशन कभी फंस जाए, इस क्वेश्चन को देने का मात्र एक इंटेंशन मेरा ये था कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने पड़ जाएं तो हमेशा याद रखिएगा प्रेफरेंस ऊपर से फर्स्ट वाले को देंगे, जो भी पहला पड़ेगा उसको देंगे। तो इसका आंसर अभी मुझे लगाना हुआ तो बी लगाएंगे, लेकिन वास्तविक आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन है, क्योंकि दो आंसर एक साथ नहीं आ सकते। एच वाई और के एस फोकस का हो जाएगा, दोनों दिख रहा है उनके साथ, जेड ई भी उसमें नहीं है और टी आर भी नहीं, और रियल का कोड जो होगा इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि वो शब्द ही वहाँ मौजूद नहीं था। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, बी वाले को, तो इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, बी। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा इसको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कंफर्म आंसर दिखाई देंगे, ठीक है। लो ये देखो जरा सा, कभी कभी ऐसा होता है तो प्रेफरेंस देके हम आंसर्स निकालते हैं बेटा, ध्यान रखना प्रेफरेंस देके, इससे ना आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। ट्राई करो ज़रा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करो, हिंदी इंग्लिश इन दोनों में ट्राई करो बेटा। ट्राई करो, ट्राई करो। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, 6 लोग हैं बेटा एक लाइन में, है ना, इन 6 के लिए बोला गया है चलिए आपने वीडियो को पॉज करके, मैं कंफर्म हूं कि ट्राई तो किया होगा। अब इनके बारे में क्या बोला गया, ये लोग कहाँ बैठे भाई, इन सभी का चेहरा उत्तर की दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये लोग, और इनकी अलग अलग एज है। अच्छा जरा देखो, सी किसी एक छोर से तीसरे स्थान पे बैठा है जो 12 साल का है। तो मैं काम करूँ क्या बेटा, यहाँ देखो जरा सा, सी ऐसे बना दो, कितने लोग हैं, 6 ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी जो है वो किसी एक, यहाँ पे देखो इंग्लिश में सी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो एक काम कर लें, यहाँ एक और केस ले लेते हैं 6 का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी किसी भी एक एंड से बैठा है, सी जो है ना वो किसी भी एक एंड से बैठा है, कितने पर बैठा है बेटा, तीसरी पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो सी यहाँ भी आ सकता है बेटा इधर से, और सी इधर से देखा जाए तो थर्ड यहाँ पे आ सकता है। सी की 2 केसेस बन गए, ठीक है। द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के राइट सेकेंड पे यहाँ पे जो बैठा है ना वो कितने का होगा बेटा, 12 साल का। और इसमें देखो ये वाला जो पर्सन है जो भी होगा वो कितने का है, 12 साल का, ठीक है। तो मैंने अरेंज कर लिया 12 साल का सी के राइट सेकेंड पे जो बैठा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वन हु 12 ईयर ओल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू लेफ्ट ऑफ डी। मतलब 12 साल के राइट में जितने लोग हैं उतने लोग डी के लेफ्ट में। तो इसमें 12 के राइट पे कितने लोग हैं, एक, तो इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, तो डी के लेफ्ट में एक हो जाएंगे। 12 के राइट में 0, तो यहाँ पे कौन आएगा, डी, तो डी के लेफ्ट में कितने आ जाएंगे, 0। आगे देखो, ओ इज सेकेंड राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। ओ जो है 6 ईयर, ओ उस बंदे के राइट सेकेंड पे है जो 6 साल का है। तो मुझे नहीं पता, छोड़ दो, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आगे देखो, 2 पर्सन्स बिटवीन डी एंड बी। बेटा डी और बी के बीच में 2 लोग होंगे, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 छोड़ के, यानी बी जो है वो 12 साल का हो गया। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के बी यहाँ आ नहीं सकता, ये केस गलत हो गया।
ये केस गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा, हुज एज इज ट्वाइस दैन डी, मतलब जो बी है ना उसकी उम्र डी की दोगुनी है, तो इसका मतलब बी कितने का होगा, 6 साल का होगा बेटा, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 6 साल। ये कितने का होगा, 12 साल का। कौन, बी। देखो यहाँ पे बी जो है वो 12 साल का, डी का दोगुना, ठीक है। एन इज सेकेंड, एन सिट राइट ऑफ पी, एन पी के राइट में, तो पी यहाँ होगा तो एन यहाँ, पी यहाँ होगा तो एन यहाँ, ठीक है। और द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 ईयर। 15 के लेफ्ट थर्ड पे कौन है बेटा, कौन है, 36 साल का है। आगे देखो, 15 के लेफ्ट थर्ड पे 36 है, तो मुझे नहीं पता 15 अगर यहाँ रखूँ तो लेफ्ट 1 2 3 ये हो सकता है, 15 ये होगा नहीं, 15 रखूंगा तो 1 2 3 36 यहाँ भी हो सकता है, तो डाउटफुल है। आगे देखो, द एज ऑफ ओ इज 18 ईयर्स, भाई ओ 18 साल का है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अब अरेंज करना तो पड़ेगा, कुछ भी करके अरेंज करना पड़ेगा, कैसे भी करके अरेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जरा पढ़ने वाली बात देखें या लिखने वाली बात देखें, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 3 लोग कंफर्म हो गए, और अभी भी थोड़ा कंडीशन डाउट है। ओ जो है उस बंदे के राइट सेकंड पे, जिसकी क्या है उम्र 6 साल है, तो ओ सेकंड पे कहाँ आ सकता है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आ नहीं सकता, यहाँ पे रखूंगा कोई बंदे को तो उसके राइट सेकंड पे ओ यहाँ आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओ आ जाएगा, और ओ किसके राइट सेकंड पे, उसके जिसकी उम्र कितने साल है, 6 साल है। ओ जो है उस बंदे के राइट सेकंड पे जिसकी उम्र कितनी साल है, 6। अच्छा, यहाँ पे 6 के बारे में बोला गया था, डी है ना, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा, 6 तो हमको डी पता है, तो इसका मतलब ओ यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ चुका है बेटा, डन। अच्छा, आगे देखो, इसमें 2% बिटवीन डी एंड बी, ये तो हमने बना लिया था। हुज एज इज ट्वाइस द डी, अच्छा, एन इज द राइट ऑफ पी, एन पी के राइट में, तो बेटा पी तो यहीं आने वाला है, पी के राइट में कौन आएगा, एन, तो ये देखो बन तो गया। अब जरा वो लाइन पढ़ो, द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15, मतलब 15 के लेफ्ट थर्ड में 36 होगा। ये 15 अगर हुआ तो उसके लेफ्ट में 1 2 3 36, 15 ये हुआ तो 1 2 3 36, ये हो सकता है, बड़ा डाउट है। और आगे बोला गया ओ 18 साल का है, तो अब कंफर्म हो गया। अगर ओ 18 साल का हुआ तो 15 कहाँ आएगा, यहीं आएगा, 15 के लेफ्ट 1 2 3 36, सी हो जाएगा 36 का। और अगर सी 36 का हो गया तो एक नाम बचेगा ना, कौन सी उम्र बची है बेटा इसमें, इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया। चलो भाई, इसमें कहीं कुछ बोला नहीं गया, 6 साल, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। 18 साल वाला डेटा हो ही गया है, 6 साल हो ही गया है, 36 हो ही गया, सब हो गया। पी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, छोड़ दो उसको। अगर छोड़ दोगे तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, अगर पी की उम्र 3 साल बड़ी है सी से, एक क्वेश्चन ने बोल दिया, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे फिर से साफ सुथरा डायग्राम। देखो यहाँ पे आ गया कौन, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्यों श्योर हूँ कि पी की उम्र कन्फर्म है कि नहीं दी गई, क्योंकि क्वेश्चन ही पहला पी से पूछा गया। क्वेश्चन ही पहला किससे पूछा गया बेटा, पी से। 15 साल, 12 साल, 18 साल, 36, 6 और ये, ठीक है। अब ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये देखो, अगर पी 3 साल बड़ा है सी से, तो इसका मतलब पी की उम्र कंफर्म है कि नहीं पता यार, ठीक है। पी अगर 3 साल बड़ा है सी से, तो सी कितने का होगा, 36 का, तो पी कितने का होगा बेटा, 39 का, ठीक है। तो बताओ यार किसकी उम्र, पी की उम्र कितनी हो जाएगी, 39 ईयर्स, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, सी की उम्र और बी की उम्र को जोड़ो, कितना होगा, 36 और 12 कितना होगा भाई, जल्दी बता दो, 36 और 12 कितना होगा, 48, ठीक। आसानी से 5 नंबर उड़ा दोगे आप। बताओ भाई, पी और डी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, किसके, पी और डी के। देखो पी यहाँ दिख रहा और डी यहाँ दिख रहा, बीच में कितने आएंगे, 0, यानी नन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो सेकेंड आएगा, माफी चाहूंगा। अगला देखो, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो कौन है, पी और एन, तो यहाँ पे पी है नहीं, तो मतलब एन को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी, एन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन चेंज है हमारे पास, लास्ट पजल है और 5 नंबर आपको दे देगी। लो भाई, 7 व्यक्ति अलग अलग साल में पैदा हुए हैं, जरा 2 मिनट देखो और इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन को समझना पहले, जब तक समझोगे नहीं क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ट्राई करो जरा, इसको ट्राई करो जल्दी से। चलो ट्राई करो यहां पे। एज के रिस्पेक्ट में आपको चीजें अरेंज करनी थी बेटा।
चलो मेरे ख्याल से आपने इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन है, आराम से उड़ा देंगे बेटा इसको, आपको कुछ नहीं करना। जरा एक काम कर लें, एज कितने, 7 लोगों का ना। चलो रुक जाओ, मैं कर देता हूँ इसको ऐसे सॉल्व। 7 लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने इनकी एज लिख लूँ जरा सा, क्या एज जरा लिखो। 53, 63, 68, 53, 63, 68, ठीक है। 1953, 1963, 1968, 76, 90, 93, 98, ठीक है भाई, हो गया। अच्छा, और इन सभी की एज निकालनी है 2019 के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा जल्दी से ना इनकी एज निकाल लो तुम। क्यों? क्योंकि एज निकालोगे ना तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पे एक श्योरिटी आ जाएगी कि किसकी एज कैसी है, उसके हिसाब से करेंगे। 2019 के रिस्पेक्ट में निकालना बेटा। तो ज़रा बताओ जल्दी से, 1953 वाला जो होगा वो 2019 में कितने का हो जाएगा? 53 अगर करूँ मैं तो 53 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 53 से 2019 जाना है ना, तो 7 करेंगे 60 हो जाएगा, प्लस 40 2000 प्लस 19 59 और 7 66, ये हो जाएंगे 66 के, ठीक है। ये हो जाएंगे 56 के, 66 और 56 68 है ना, ये हो जाएंगे 51 के बेटा। 76 77 78 79 89 3 89 के बाद 89 99 9 43 देखो ज़रा, सही है भाई 43? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कंडीशन जो है वो सही है। 90 वाला कितने का होगा? 2000 2010 यानी कि 29 का, 29 का हो जाएगा। 93 वाला कितने का होगा भाई? 93 में 7 जोड़ा 27 का, नहीं 26 का, 26 3 2019, ठीक है। 98 वाला 2 हो जाएगा 2000 2 19 2 21 21 का हो जाएगा। डन, ठीक है। अब ये हमारा बन के आ गया रेडी, 2019 के रिस्पेक्ट में आ गया। अब आपको डेटा निकालना है भाई, यहाँ से डेटा निकालना है कौन कितने साल का है, ठीक है। फर्स्ट टेंस से शुरू करते हैं। नॉट मोर देन 2% वर बॉर्न बिफोर पी, मतलब पी के जो पहले है ना वो 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, इसका मतलब 2 से कम लोग होंगे। पी के पहले 2 से कम लोग होने वाले हैं बेटा। तो अगर पी के पहले 2 से कम लोग होंगे तो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक नहीं 3 कंडीशन इमेजिन कर लो। पी के पहले कितने लोग होंगे? 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे बेटा। तो 3 कंडीशन इमेजिन करके आराम से सॉल्व कर दो, उड़ा दो क्वेश्चन को। ये देखो, 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन। अब पी के पहले इसने बोल ही दिया है कि 2 से क्या होंगे? ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो 2 हो सकते हैं। पी को यहाँ रखो तो 2 लोग, पी को यहाँ रखो तो 1 लोग, और हो सकता है पी के पहले कोई ना हो। भाई 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम में 0 भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो पी की शुरुआत तुम्हारी मिल चुकी। 1% बिटवीन वी एंड एस, ठीक है। और वी देखो 1% बॉर्न बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में क्या होंगे? 1 लोग होंगे, और इनमें से कोई भी इवन नंबर वाले एज में नहीं होगा। देखो 1% बिटवीन वी और एस के बीच में कितने लोग होंगे? 1, और ये दोनों ऑड एज वाले होंगे, ऑड एज वाले। तो 2 बैक टू बैक ऑड एज कहाँ दिख रही? 29 21 है ना, 51 29, 51 29 या 29 21, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, छोड़ जाने दो, आगे देखो। आगे देखो, देर आर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर यू एज आफ्टर क्यू, मतलब यू के जितने पहले लोग हैं ना उतने क्यू के बाद हैं। सोचो, यू के जितने पहले लोग होंगे बेटा, यू के जितने पहले लोग होंगे क्यू के उतने बाद होंगे, ठीक है। ये डन हो गया हमारा। आगे देखो, अच्छा टी और एस की जो एज है ना वो 20 साल से ज़्यादा नहीं है, 20 साल से कम है। टी और एस की एज 20 साल से कम है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, टी और एस की जो एज है ना वो लेस देन 20, सब लिख लो तब क्वेश्चन बनेगा। आगे देखो, टी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर, ठीक है। टी जो है ऐसे कर लेते हैं, क्यू के पहले टी आएगा और ये आर के बाद आएगा। आर के बाद कौन आएगा? टी, ठीक है। आगे देखो,
P और U हैव ऑड नंबर ऑफ एज, या तो P का या तो U का ऑड चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब P या फिर U का ऑड चाहिए, और लगा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जरा शुरू कर लेते हैं। हाँ, अब कहां से लिंक मिलेगा बेटा? लिंक मिलेगा यहां से, V और S ऑड ऑड। तो मैंने क्या बोला, V और S में ऐसा हो सकता है, यहां पे V कर दूं, माफी चाहूंगा, यहां पे 1 मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता हूं उसका। हाँ, अगर V को यहां रखूं, S को यहां रखूं, दोनों ऑड ऑड हो गए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि 43 सॉरी इसमें हो सकती है, V यहां पे और S यहां पे, और इधर वाले में देखो जरा सा, तो 43 26 हो नहीं सकता। इसमें भी ऐसा करो, V और S यहां कर दो। भाई देखो कॉमन सी बात है, V और S या तो 29 21 पे होंगे या 43 51 29 पे होंगे। तो इसमें 51 29 कर दिया, इस पे 29 21 कर दिया, और इसमें भी 29 21 कर दिया। आप चाहो तो इसमें ऊपर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स्ट्रा डायग्राम ही लग रहा है मुझे। ये देखो S बन गया, V बन गया। अब देखो जरा समझना, S और T की उम्र जो है ना, अगर मैं करूं तो 20 से कम होगी। तो अगर S इसमें 21 का है, तो इनका गैप जो होगा, यही बोला गया था, S और T का डिफरेंस लेस देन 20 होगा। यहाँ पे लिखा तो शायद इज डिफरेंस बिटवीन T एंड S, ठीक है। तो लेस देन 20, तो S अगर 21 का होगा तो 21 और 26 का डिफरेंस 5 का होने वाला है, ठीक है। 21 और 41 का करूं मैं, लेस देन 20 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो यार एक बात तो कंफर्म होगी कि T भाई साहब यहीं आएंगे इसमें, T भाई साहब इसमें यहीं आ जाएंगे, क्योंकि S और T का गैप जो है वो 3 से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, मतलब 15 से, सॉरी 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें देखो 29 है ना, 29 और 43 देखो कितना होगा। यहाँ भी T आ सकता है, T यहाँ भी आ सकता है, मतलब ये डाउट वाला केस है। इसमें भी T की जो कंडीशन है वो यहीं आएगी। सेकेंड वाला केस डाउट में जा रहा है, क्योंकि बड़ी सारी कंडीशन यहाँ पे बन के आ जा रही, ठीक है बेटा। S और T का तुमने बना दिया, एक बार जरा मुझे पढ़ने दो इसको, क्या लिखा था। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ T एंड S इज नॉट लेस देन 20। बेटा 20 से कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहां पे कहानी बदलेगी। T भाई साहब यहां नहीं आएंगे, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 20 से ज्यादा, नॉट लेस देन 20 लिखा, लेस देन 20 नहीं बेटा, नॉट लेस देन 20। देखो कहानी बिगड़ गई यहाँ पे, ये नॉट हो जाएगा, ठीक है, नॉट लेस देन 20। अब अगर 20 से कम नहीं है तो ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा बेटा तो इसका मतलब T कहाँ आ सकता है। अगर T को यहाँ रखता हूँ मैं तो भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ रखता हूँ तो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अभी छोड़ दो इसको, आगे देखो। अगर मैं T को यहाँ रखा ऊपर में, तो T के बारे में बोला गया है कि वो R के नीचे होने वाला है, R के नीचे होगा और Q के ऊपर, तो यहाँ R हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन बन रही भाई। और इसमें देखो U के जितने लोग ऊपर है उतने लोग Q के नीचे, ठीक है। और आगे बोला गया था P और U इनमें से कोई एक ऐसा है जो ऑड पे, तो यार P और U ऑड क्या था, एज या डेट। यहाँ पे ऑड देखो यार, P तो ऑड पे है 51 पे, क्या था, ईदर P और U हैव ऑड नंबर्ड एज। बेटा इनकी एज जो है वो ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो P जो है वो 51 पे है, ठीक है, इसमें 66 है, इसमें 56 है, मतलब ऊपर के दो क्या है, इवन है, इधर वाले, और ये ऑड है। तो इसका मतलब U जो है, इसमें क्या बोला, P और U में से कोई एक ऑड होगा, तो इसमें कंफर्म है कि P हो गया हमारा ऑड, तो U इवन होगा, और इसमें से P दोनों क्या हो गया, दोनों में इवन है, तो U कहाँ होने वाला है, ऑड पे, ठीक है। एज की बात बोली गई बेटा, एज की बात, तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं इसमें। टी अगर आ जाए तो काम बन जाएगा, टी आ जाए तो काम बन जाएगा बेटा। तो एक काम करेंगे, टी आर के बाद, अगर मान लो टी इसमें यहां रखा मैंने, आर के बाद टी रखना है मुझे, और क्यू के पहले, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू तो यहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसमें जो क्यू है वो यहां आ जाएगा, और आर के बाद, और हाँ आर के बाद मुझे रखना है, और एक बात कंफर्म है इसमें कि U के जितने लोग ऊपर हैं उतने Q के नीचे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है Q के नीचे एक है तो U के ऊपर भी एक होंगे, तो यहाँ पे R आ जाएगा। यार ये तो बन के आ गया, तैयार हो गया। अब T वाली कहानी इसमें देख लो ज़रा सा, 29-43 में 20 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, कम है, इधर होगा नहीं कहीं पे। ऊपर चलो तो हमको रखना पड़ेगा भाई साहब को, किसको, T को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा इसमें। और अगर T को वहाँ रखेंगे तो T के ऊपर R होने से रहा,
तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखो एस यहाँ रखा है इसमें मैंने, टी अगर चलो मान लो मैं इसमें यहीं रख लेता हूँ, यहीं जहाँ रखा था मैंने यहीं रख लेते हैं, तो गैप ठीक हो गया। और टी किसके नीचे होगा बेटा? अब देखो जाहिर सी बात है Q के नीचे जितने लोग हैं उतने U के ऊपर है ना, और हमको पता है कि T के नीचे कहीं पे Q होने वाला है, तो Q तो यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब U यहाँ रखना पड़ेगा। और अगर U यहाँ रखेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा? R। और ये कहोगे सर ये भी तो बन गया, नहीं बना, क्योंकि इसमें बोला गया था कि P और U में से किसी की एक की एज होनी चाहिए क्या बेटा? ऑड होनी चाहिए। और P और U में से किसी एक की एज अगर ऑड हो जाएगी तो आप देखो दोनों की एज क्या हो रही है इसमें? इवन। तो ये केस भी गलत हो गया। तो अब मैं मुहर लगा सकता हूँ उस पर कि ये सही है बेटा, ठीक है। और अगर ये सही है तो 5 नंबर उड़ा ले जाओ, 5 नंबर उड़ा ले जाओ, ठीक है, 5 नंबर उड़ा ले जाओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन, टी कब पैदा हुआ है बेटा? टी फॉर टाइगर वाला टी कब पैदा हुआ, जल्दी बताओ। टी भाई साहब कब पैदा हुआ है? तो टी पैदा हुआ है 1976 या फिर 43 साल। 1976 कहाँ गया? किसका पूछा गया था? टी कहना, एक बार देखो जरा सा, टी फॉर टाइगर, टी कहाँ गए हमारे? 76 वाले हैं यार, तो इसका तो 90s में डेटा ही नहीं आ सकता। आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज पे भी थोड़ा भरोसा रखा करो। आर और एस की एज का सम क्या होगा? आर और एस की एज का सम, एस 21 साल का और आर 66 का, 87 हो जाएगा बेटा, 87 साल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट कौन है यार इसमें? आर है हमारा ओल्डेस्ट, सबसे आर पे ऊपर आ गया था, आर आ गया था ना, एक बार चेक कर लो भाई, हाँ आर ही था, आर ही था बेटा। चलो डन। यार ये चीज़ हमको बड़ी अच्छी लगती है जब आप क्वेश्चन बनाओ और सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं, क्योंकि हमारी पजल बन चुकी। कौन सा पेयर सही भाई? P29 Q, ये आर, ये एस, ये ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे Q26 है क्या? नहीं है। हाँ Q26 है, देखो इसमें Q की उम्र क्या है? 26। तो ये एक इक्वेशन हमारा सही है और आपसे पूछा गया है कौन सा पेयर ट्रू है, कॉम्बिनेशन वाला, तो Q26, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन यंगर देन यू? बेटा यू से कितने लोग छोटे हैं जरा देखो, तो यू से कितने लोग छोटे हैं? तो आप देखो यू से 1 2 3 4 5, 5 लोग छोटे हैं बेटा, यू से 5 लोग छोटे हैं। सॉल्यूशन एक बार लिख लेना भाई, एक बार सॉल्यूशन लिख लेना, क्योंकि आप इसको फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, स्प्लेंडर। क्या बोला गया इसमें? बोला गया कि वॉवेल्स को उनके पहले से और कॉन्सोनेंट को उनके अगले लेटर से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज अरेंज कर दें, और फिर सभी लेटर्स को लेफ्ट से राइट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल अरेंज कर दें, तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से पांचवा आएगा? देखो भाई, स्प्लेंडर, SPLENDOR, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला लास्ट में? कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा? 1 2 3 4 5, यहां पे कौन आएगा और यहां पे कौन आएगा, जरा देख लो, उसके लिए सॉल्व कर लो। तो इन्होंने बोला कि वॉवेल के साथ, ऐसे बोला, वॉवेल के साथ +1 करो, एक जोड़ के, कॉन्सोनेंट के साथ -1, मतलब वॉवेल आ जाए तो अगले लेटर में, कॉन्सोनेंट आ जाए तो पिछले लेटर में। करो जरा, एस के बाद कॉन्सोनेंट है तो -1 करें तो Q, R आएगा, P के बाद O आएगा, L के पहले कॉन्सोनेंट -1 है ना भाई, कॉन्सोनेंट पहले से, हाँ, तो ये आ जाएगा कितना? K। वॉवेल बाद पे आएगा भाई तो F आ जाएगा, N के पहले M, D के पहले C, O के बाद P, R के पहले Q। अब इसके बाद अरेंज करो लेफ्ट से राइट, कैसे ऑर्डर में बेटा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा जरा देखो, सबसे पहले कौन आएगा जल्दी से देखो, तो C, सबसे पहले C आ गया। C के बाद क्या आएगा बेटा? C के बाद आएगा इसमें कौन? D आ नहीं सकता, E आ नहीं सकता, F आएगा, G है नहीं, H है नहीं, I है नहीं, J है नहीं, K आएगा, L नहीं, M है यहाँ पे, N नहीं, O नहीं, O है इसमें, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा? O आ जाएगा। लेफ्ट से पांचों में कौन आएगा? O, ऑप्शन नंबर ये है हमारा, आंसर इज O, ठीक है भाई, डन। तो इस तरह से इस पूरी कहानी को सॉल्व करना था और इस कहानी को सॉल्व करके हमने निकाल के दे दिया। तो आई विश आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और उससे एक अंदाजा लगा होगा कि भाई अगला पेपर क्या आएगा। तो अगली जो हमारी क्लास होगी, अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया? प्रीवियस ईयर पेपर, अब बनेगा एक्सपेक्टेड पेपर कि भैया पेपर आएगा कैसे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक एक्सपेक्टेड पेपर के साथ। तब तक आप सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और सबसे बड़ी बात, आप हमारे सारे सेशंस को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं
magnetbrains.com पे या मैग्नेट ब्रेन्स पे जाइए, गूगल पे लिखिए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, हमारे सामने टॉप कोर्सेज वहाँ पे दिख जाएंगे वेबसाइट पे। उन टॉप कोर्सेज में जाना है आपको, कहाँ पे? बैंक इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे, पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा, रीजनिंग का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ये पूरी सीरीज मिल जाएगी डे 1 से, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, एक्सेस करो, लोगों को बताओ और शेयर और सब्सक्राइब करते चलो। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।